हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का शुभ नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रांस 2025 एग्ज़ाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके और जीएस के बारे में साथियों। तो इस वीडियो में साथियों आप लोगों को प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे साथियों। तो साथियों, बिना देरी किए हुए चलते हैं साथियों आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? तो इसका सही उत्तर होगा घाटशिला में, ऑप्शन नंबर बी। साथियों, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले घाटशिला में खुला था। यह एशिया का सबसे पहला कारखाना था साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी की। साथियों, यंग इंडिया महात्मा गांधी की पत्रिका है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछ रहा है साथियों, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुई? साथियों, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1870 में। साथियों, 1870 में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून लागू हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा लिंगानुपात। साथियों, जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास जनसंख्या वृद्धि दर का घटक है, लेकिन लिंगानुपात जो है साथियों वह जनसंख्या वृद्धि दर का घटक नहीं है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है साथियों कि भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए इस्तेमाल होता है? यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए इस्तेमाल होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 92%। साथियों, 92% जल, भूमिगत जल जो है वह कृषि के इस्तेमाल के लिए प्रयोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 6। साथियों, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों पटना। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। साथियों, बिहार की राजधानी भी पटना है। बिहार में जिलों की संख्या 38 तथा अनुमंडलों की संख्या 101 और प्रमंडलों की संख्या 9 है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। साथियों, ये जो प्रश्न आप लोगों को करवाया जा रहा है तो ये प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न वर्ष 2024 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है साथियों, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए विधि का अपनाया जाता है। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा सौपानी कृषि। साथियों, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए सौपानी कृषि की विधि को अपनाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है साथियों कि ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? तो इसका सही उत्तर होगा ताप। साथियों, ओम के नियम को परिभाषित करने में ताप का मान अचर रहता है। साथियों, आपको बिहार डीएलएड एंट्रांस एग्जाम में साइंस से 20 प्रश्न तथा सोशल साइंस से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है साथियों कि झरिया
किस वस्तु के उत्पादन के लिए माना जाता है। प्रश्न नंबर 9 है कि साथियों पूछ रहा है कि झरिया किस वस्तु के उत्पादन के लिए माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा कोयला। साथियों झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों प्रश्न नंबर 10 में कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा यूनिट। साथियों विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो है वह यूनिट है। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। साथियों प्रश्न नंबर 11 है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 1956 में। साथियों वर्ष 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 12 है साथियों कि आपसे पूछा जा रहा है कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा एन। साथियों जापान की मुद्रा जो है वह एन है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 है साथियों कौन सी अकार्बनिक गैस नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा मीथेन। साथियों मीथेन जो है वह अकार्बनिक गैस नहीं है। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है साथियों निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों तांबा। तांबा जो है साथियों वह मुक्त अवस्था में पाई जाती है। साथियों धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। साथियों यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। साथियों इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बिहार DLED की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। मैथ, GK GS और रीजनिंग की तथा हिंदी की क्लास रोज़ इस वीडियो में अपलोड की जाएगी।